दोस्तों, आज केमिस्ट्री का मैं दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है बिलियन। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। चैप्टर आपका दोस्तों ये 2 है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंट्रो क्या है। परिचय। बिलियन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। विलेय और विलायक। क्या विलेय और विलायक? दोस्तों बात करते हैं विलेय क्या होता है। जैसे हमने एक चीनी और पानी लिया। दोस्तों जैसा चीनी और पानी हम लोगों ने एक टब में चीनी और पानी को ले लिया। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे टब बना रहा हूँ आप लोग के लिए, चीनी और पानी। ऐसे ये हमने इसमें छोटी छोटी बूंदें चीनी की इसमें डिजॉल्व कर दिया, इसमें पानी इसमें डाल दिया। अब जो चीज़ चीनी इसमें जो डाली गई वो है विलेय, और जो इसमें पानी है वो क्या है, कि जो पानी है उसको बोलते हैं हम लोग विलायक। अब चीनी और पानी जब ये दोनों आपस में घुल जाते हैं तो यहाँ पे शरबत बनता है। वो शरबत क्या है? वो शरबत हमारा विलेय, वो हमारा शरबत क्या है? विलेयन है। अब हमने दोस्तों बताया कि विलेयन यानी विलेय और विलायक से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं विलेयन। आगे की टॉपिक है इसमें विलेयन के घटक, यानी जो विलेयन के घटक क्या होता है। अभी जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि विलेयन के 2 घटक होते हैं। एक होता है विलेय। विलेयन में जिस घटक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, विलेयन में जिस घटक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यानी विलेयन में जिस घटक की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। क्या अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल समझाया गया, चीनी और पानी के मिश्रण में, क्या चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। और विलेयन के दूसरे घटक की हम बात करते हैं, ये विलायक किसे कहते हैं? विलेयन के जिस घटक में अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षाकृत मात्रा क्या हो? अधिक होती। मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और पानी के मिश्रण में, क्या चीनी और पानी के मिश्रण में पानी क्या है? विलायक है। दोस्तों पानी क्या है? विलायक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि विलेयन के प्रकार। विलेयन के प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहला विलेयन के प्रकार के हम जानेंगे तनु विलेयन। ये तनु विलेयन किसे कहते हैं? वह विलेयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? तनु विलेयन। दोस्तों तनु विलेयन मतलब होता है पतला विलेयन। हम लोग कह सकते हैं कि पतला विलेयन जो होता है जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम घोली जाए, अपेक्षाकृत बहुत कम। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने एक मग पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 3 चम्मच चीनी डाल दिया, 4 चम्मच चीनी डाल दिया, तो जो हमारा विलेयन बनेगा तनु विलेयन बनेगा। तनु मतलब होता है पतला, और वहाँ पे हो गया विलेयन। तो यहाँ पे बताया गया वह विलेयन जिसमें विलेय पदार्थ की, ध्यान देना, जिसमें ये विलेय पदार्थ जो हम बता रहे हैं कि इसमें विलेय पदार्थ की क्या हो, ये जो विलेय पदार्थ की जो मात्रा हो है विलायक की, यानी क्या, जो विलायक की अपेक्षाकृत बहुत कम होती। क्या होती? बहुत कम होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है? वो बहुत कम होती है। जिसमें अपेक्षाकृत क्या हो दोस्तों? बहुत कम हो, उसे बोलते हैं हम लोग तनु विलेयन। अब दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों आप लोग इसको पुश करके नोट्स बनाते रहना। हम लोग बात करते हैं कि सांद्र विलेयन क्या होता है। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा विलेयन। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वह विलेयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, आप विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है
और अपेक्षाकृत विलायक की मात्रा से कम हो। अब इतना भी ना कर दो, आपने 1 लीटर पानी लिया और 2 kg क्या ले लें आप, चीनी ले लें, तो इसमें तो भाई तो विलयन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन बस आप ये ध्यान देना है कि जो विलायक की अपेक्षा से क्या कम हो, यानी घुल जाए। जैसे आपने चीनी और पानी को ले लिया, अब जब चाशनी बनाते हैं, थोड़ा चाशनी टाइप पे बना लो, तो उसमें चीनी की मात्रा लगभग थोड़े रेशियो में कहें कि अधिक होती है, लेकिन ब्लैक टी से अपेक्षाकृत कम होती है, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, सांद्र विलयन। सांद्र मतलब गाढ़ा, विलयन जो हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। क्या विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग कैसे इनका वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर जो मैं वर्गीकरण आपको पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहला हमारा है गैसीय विलयन। सबसे पहले क्या होता है, गैसीय विलयन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारा दूसरा है द्रव विलयन। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ कि ठोस विलयन। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ ठोस विलयन किसे कहते हैं। कोई ठोस द्रव या गैस पदार्थ की आणविक आकार में ठोस को नियमित रूप से क्या घोला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ठोस विलयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं ठोस विलयन। दोस्तों हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, द्रव विलयन क्या होता है। द्रव विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है, जब किसी गैसीय अवस्था द्रव ठोस द्रव में घोला जाता है तो हम उसे बोलते हैं द्रव विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपकी बात करता हूँ कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। गैसीय विलयन क्या होता है और किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है, जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है तो हम लोग उसको गैसीय विलयन कहते हैं। अब दोस्तों तीनों का यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, जैसे हम पहले आपको ग्राफ दिखा पाएंगे। यहाँ पे हम गैसीय विलयन, देखिए विलयन के प्रकार तो यहाँ पे 3 है, गैसीय विलयन, फिर द्रव विलयन, फिर नीचे आपका ठोस विलयन है। अब देखिए इसमें एक चीज, गैसीय विलयन में विलायक कॉमन रहेगा। अगर जैसे हमने गैसीय विलयन की बात किया तो ये हमारा विलायक जो है तीनों गैस अवस्था में रहेगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ी सी नोटिस कर लीजिएगा, अपने कॉपी और पेंसिल लेके ही बैठिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर गैसीय विलयन क्या होता है। गैसीय विलयन क्या होता है, तो अगर गैसीय विलयन की बात करेंगे तो जो विलायक है वो तीनों किस में रहेगा, गैस में, और विलय क्या रहेगा, एक बार ठोस द्रव गैस तीनों सिचुएशन में रहेगा, और सॉलिड ठोस लिक्विड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो गैसीय विलयन में गैस जो हमारा विलायक है गैस में और विलय क्या है, गैस में, तो इसमें वायु का एग्जाम्पल वायु हो जाएगा। दूसरा गैस और ठोस का जो एग्जाम्पल, गैस और ठोस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है पैलेडियम पर H2 गैस का अधिशोषण। इस द्रव गैस और द्रव की बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा द्रव विलयन क्या होता है। द्रव विलयन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा अभी जो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, जो विलायक आप देखिए ऊपर, विलायक जो है किसमें होगा, द्रव में होगा। यानी द्रव विलयन की बात करें तीनों हमारा जो सिचुएशन होगा द्रव 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 होगा, इसे अपने गैस ठोस आपका द्रव होगा। जैसे द्रव और गैस का मिश्रण वायु में जलवाष्प हो गया, द्रव और ठोस का मिश्रण Na के साथ पारा का अम्लगम जो बनता है, और द्रव द्रव की बात करते हैं जल में एल्कोहल। आप जानते ही हैं जल में एल्कोहल कैसे मिलता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ठोस विलयन क्या होता है। ठोस विलयन में जो हमारा जो विलायक हो गया वो तीनों अवस्थाओं में रहता है, वो हमारी तीनों अवस्थाओं में होता है। ठोस तो उससे बात करते हैं ठोस और गैस का मिश्रण, ठोस और ठोस का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण। ठोस, और देखिए दोस्तों ठोस और गैस का जो मिश्रण होता है, कपूर का गैस में विलयन, और ठोस का मिश्रण मिश्र धातु बन जाता है। आप जानते ही हैं जो मिश्र धातु जैसे स्टील हो गया, कोई धातु ऐसे जो मिश्र धातु के बहुत सारे उपयोग, इवन बहुत सारे उपयोग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं ठोस और द्रव का मिश्रण क्या होता है, चीनी का जल में विलयन जो होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रतिशत के पदों में, क्या प्रतिशत के पदों में, तो सबसे पहले हमारे प्रतिशत के पदों में क्या होगा, यानी द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया
किसी बिलियन के 100 ग्राम, क्या किसी बिलियन के 100 ग्राम जल में घुले विलेय की मात्रा में द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या है दोस्तों? हम लोग का 100 है, गुणे क्या है? 100 है। ठीक, ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए द्रव्यमान जब आयतन प्रतिशत की बात करते हैं, हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो सेम होगा कि द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 ml, देखिए आयतन हो गया तो 100 ml, किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान, क्या विलेय का द्रव्यमान बट्टे एंड विलयन का आयतन गुणे हम लोग क्या कर लेंगे? गुणे हम लोग कर लेंगे 100। सेम वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतन या आयतन प्रतिशत क्या होता है। क्या आयतन और आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के 100 ml में, क्या किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन उसकी सांद्रता को आयतन या आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। इसकी दोस्तों बात करते हैं आयतन या आयतन प्रतिशत के पदों में विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे हम लोग क्या कर लेंगे? गुणे हम लोग 100 कर लेंगे। दोस्तों ये टॉपिक, अब जो टॉपिक आपकी आ रही है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल तो ज़रूर फिलहाल लगभग ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऐसे न्यूमेरिकल लगभग आ ही जाते हैं। तो हम उनकी बात करते हैं कि ये मोलरता क्या होता है। मोलरता की बात करेंगे कि मोलरता होता क्या है, इसको कैसे हम लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के, यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या, यानी आप कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की जो मोलों की जो संख्या होती है हम उसको क्या बोलते हैं? मोलरता। एक बार पुनः डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मोलरता होता क्या है। आप यहाँ से कह सकते हैं किसी निश्चित ताप, या कहें ना कहें, अगर कह देते तो अच्छी बात है। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में, यानी 1 लीटर को आप बोल सकते हैं क्या? आप जानते होंगे आप लोग क्या बोलना है, ठीक, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, दोबारा आपको बता रहे हैं कि मोलरता क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर, क्या किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले विलेय, यानी घुले जो विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसको हम लोग विलयन की मोलरता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ बात होगी, हम सूत्र में दिखा रहा हूँ मोलरता बराबर क्या होता है। आप जानते होंगे कि मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो दोस्तों हम बोलते हैं यहाँ पे विलयन का यानी मोलरता बोलते हैं। अब देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है? भार जो हमारा क्या है, ये भार बटे क्या है? जो अणुभार, क्या है? जो अणुभार है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो मोलों की संख्या जब आप निकालेंगे उसका होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार अपान क्या होता है? अणुभार होता है। इसके बाद मोलरता को यहाँ पे हम लोग भार बटे अणुभार गुणे 1000 बटे हम लोग क्या आयतन ml कर लिया। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसको, अगर आप इसको हम लोग W/m, ये 1000 बटे क्या V जो ml में, अगर दोस्तों यहाँ पे आयतन यदि लीटर में दिया गया तो हम लोग को 1000 ऊपर ये तब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग को क्या लीटर में दिया गया, अगर लीटर में नहीं दिया गया तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 1000 फिर बट्टे क्या ये आयतन ml में। ऐसा ही दोस्तों एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, यानी 5.85 ग्राम, यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घुला है। अगर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि
यहाँ पे इस चीज़ का भार कितना है ये देखना हम लोग। जैसा कि यहाँ पे जो W का हम लोग का मान है, W बराबर जो दिया है 5.85 ग्राम, ये किसका मान, W का मान हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग जो NaCl, तो NaCl जो अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का होता है कितना 23, सोडियम की जो दिया है 23 और Cl का होता है, बीच में प्लस लगाएंगे 35.5, तो इसको जोड़ लेंगे 58.5 आ जाएगा। इसको पुनः निकालेंगे जो मोलों की संख्या होती है, ये हमारी मोलों की संख्या। देखो इसको हम कई तरह सॉल्व कर सकते हैं, पहले मोलों की संख्या निकाल, डायरेक्ट सूत्र प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला तो भार बटे क्या होता है हमारा, अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। जो भार को हम लोग 5.85 अपान 5.85 को दिखा करके हम यहाँ से पुट करते हैं। हमने यहाँ पे देखो 5.85 अपान 8.5 दिया गया है। इस ऊपर नीचे चाहे आप दशमलव से ऊपर नीचे गुणा कर लो 10 से, तो काट देंगे तो भाग देंगे 0.1 आ जाएगा। ये मोलों की संख्या निकल गया। जो यहाँ पे जो आयतन दिया है हमारा 200 ml, आयतन को अगर आप डायरेक्ट चीज चाहेंगे तो 200 अपान का 1000 कर देंगे तो हमारा 0.2 ये क्या हो गया, लीटर में निकल गया। अब सिंपल सा जो मोलरता का जो सूत्र है, मोलों की संख्या बटे उनका आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या हमने निकाला 0.1 और जो आयतन इसका निकाला 0.2, तो पॉइंट से क्या हो गया, पॉइंट से कट गया। अब बचा क्या 1/2। जब 1/2 को हमने लोग यानी भाग देंगे 1 में, तो जिसे भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। अब इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाने के बाद देखेंगे हम लोग 2 का पहाड़ा 5 पढ़ें 2 5 10, ये कट गया तो 0.5। एंड जो यहाँ हम लोग का आंसर आ गया दोस्तों, यहाँ जो बात का जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, आप लोग जान सकते हैं कि इसका आंसर कितना आया होगा। तो आ गया 0.5 मोल प्रति लीटर। 0.5 मोल प्रति क्या आ गया, 0.5 मोल प्रति लीटर दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 15 ग्राम यूरिया को 600 ml जल में घोला गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे W का मान, जो हमारे लोग का W का मान कितना दिया गया, 15 दिया। और यूरिया आप जानते हैं, जो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। और मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर कार्बनिक यौगिक में बनने वाला कोई पदार्थ है तो सबसे पहले हमारा कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले यूरिया को बनाया गया है। और ये भी बताया गया कि इसमें जो यूरिया का जो अणुभार होता है आप निकालेंगे तो होता है इसका 60, क्योंकि जब मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ इसका कैसे इसका 60 होता है, वो चीज़ मैं आपको धीरे पुट कर दे रहा हूँ। देखिए इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे N+2 इंटू H+1 C+O, यहाँ लिख दे रहा हूँ +N+2 इंटू H। अब यहाँ पे जब रख देंगे तो नाइट्रोजन का होता है जो NH2CO NH2 होता है, तो नाइट्रोजन का होता है आप जानते होंगे कि होता है 14, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन होता है 2, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, नाइट्रोजन होता है 14, इसका होता है 2। हम लोग जब इसको सब जोड़ लेंगे गुणा करके तो हमारा आ जाएगा ये 60, कितना आ जाएगा 60। अब देखिए बात करते हैं जो ml जो V हमारा दिया गया, ये कितना दिया गया हम लोग का, ये 600 ml, ये जो हमारा दिया गया है दोस्तों 600 ml दिया गया है। अब यहाँ से पुनः सूत्र आप डायरेक्टली फॉर्मूला रख लो, W/m और 1000/V, क्योंकि 1000 में क्या कर रहा हूँ क्योंकि ml में दिया, तो 15/60, क्योंकि W का मान 15 है, m का मान 60 है, 1000/600 कर लिया, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब बचा ऊपर 15 बचा, नीचे कितना बचा हमारा 36 बचा। 15/36 से हम भाग दे देंगे तो 0.41 हमारा आ जाएगा आंसर, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा है, मैं सेट कर लिया दोस्तों थोड़ा सा। क्वेश्चन ये हमारा थर्ड है, कौन सा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यानी ये बात करते हैं 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 200 ml जल में घोला गया, यानी 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये कोई सवाल मानक पे नहीं है, आप मत सोचिएगा कि यानी 50 ग्राम को हम 200 ml जल में कैसे घोलते हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि भाई देखो सल्फ्यूरिक एसिड है
पहले बता रहा हूँ, ये ओनली फॉर सवाल बनाया गया है, इस पर आप ज़्यादा वो मत फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो W का मान हमारा है यहाँ पे 50 है। अब H2SO4 जब अड़भार निकालेंगे होता है 5800। ये चीज़ जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपकी रट जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, जो हमारा M होता है उसको तो वही दोस्तों रहेगा W/M। W/M 1000 अपान क्या हमारा हो जाएगा V हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हम लोग पुनः रखते हैं, जो W का मान कितना 50 है, M का मान हमारा 98 है, 1000/200 हो गया। जब इसको हम लोग ये 0 से 0 कट गया, अब 2 का नम 2, 2 25 10 काट दो, चाहे जैसे काट दो। काटने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ से भाग दे देंगे तो गुणा भाग करने के बाद ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 2.551 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि 25 ग्राम यानी 25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सेम सवाल हुई है, यानी 25 ग्राम तो 25 W का मान हमारा हो गया 25 मान, M का मान और KCl जो हो गया 39.5 होता है। इसको पुट कर लेंगे तो 74.5 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि जो आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 25/74.5 गुणे हम लोग कर लेंगे 1000/200, काट पीट की जो हमारे कर लेंगे, काट कैंसिल कर लेंगे। इसका जो आंसर जाएगा 1.65 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है, अब इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 25 ग्राम नौसादर को 25 ग्राम नौसादर को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 25 ग्राम नौसादर सूत्र आप जानते होंगे NH4 होता है Cl, तो इसको हम बताएंगे यानी 25 ग्राम किसको 25 ग्राम नौसादर को 1 लीटर जल में घोला गया तो सिंपल से W का मान हमारा 25 हो गया, W का मान 25 हो गया। नौसादर अड़भार निकालें 52 क्या हो जाएगा 52 हम लोग का 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रख देंगे W मोलरता निकालेंगे, W/M 1000/V कर लेंगे तो W का मान है 25 है, M का मान 52.5 है, 1000/1000 करके कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यानी 50/105 भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा यस 0.47 मोल प्रति लीटर, इसका ये आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जैसा हमारा क्या है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। कितना है 5, यानी हम बात करते हैं 500 ग्राम HCl को 500 ml जल में घोला गया। 500 ग्राम HCl को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी 500 ग्राम HCl को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की क्या करना है हम लोग को मोलरता ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक है। जो W का मान कितना है, जो हमारा W का मान है वो कितना है, W बराबर 50 W बराबर कितना 500 ग्राम है। HCl का निकाल लेंगे तो एक सीधे को Cl का 1 होता है और क्लोरीन का 35 होता है, जोड़ लेंगे 36 क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुनः दोस्तों है कि जो मोलरता निकालेंगे M की जो वैल्यू W/M × 1000 और क्या हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी 500/36.5 होता है 1000/500। जब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा जाएगा 27.939 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 40 ग्राम यूरिया को 750 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सिंपल W का मान कितना हो गया 40 हो गया। M का मान देखो यूरिया NH2 अभी हम निकाला था, इसका बाद आ जाएगा 60 तो मोल संख्या निकल जाएगी 40/60। अब देखो ml दिया गया, सिंपल सा वही सवाल है W/M 1000 × V कर लो तो यानी 40/60 गुणे 1000/750। जब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, देने के बाद M की वैल्यू आ जाएगी 0.889 मोल प्रति लीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक है जो हमारा मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? विलायक के 1000 ग्राम, यानी विलायक, वहाँ देखो विलेन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखो मोललता की बात कर रहा हूँ। मोललता, ध्यान देना दोस्तों, मोललता क्या होता है? यानी विलायक के 1000, यानी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुले, यानी घुले जो विलेय की जो मोलों की क्या होती है, जो संख्या, थोड़ा दोस्तों विलेय होना चाहिए, विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसको हम मोललता कहते हैं। अब देखिए मोललता का जो सूत्र होता है, विलेय की मोलों की संख्या, ऐसा आपने मोलरता में ऊपर पढ़ा था, विलेय की मोलों की संख्या ऊपर कॉमन है, लेकिन नीचे हमने उसमें क्या पढ़ा था? विलयन का आयतन। लेकिन यहाँ पे क्या विलायक का द्रव्यमान किस में दिया है? केजी में दिया है। तो सेम दोस्तों सवाल हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार 1000 बटे यहाँ पे क्या द्रव्यमान। बस यहाँ पे हमको ध्यान में ग्राम रखना है, यहाँ पे ग्राम रखना है, तो सिंपल सवाल हो जाएगा, यानी स्मॉल m इक्वल टू W/m 1000/कैपिटल W हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दोस्तों सवाल की बात करता हूँ, ये इसका पहला सवाल है इस टॉपिक का। इसमें देखिए सबसे पहले सवाल क्या है हमारा, यानी 14.625 ग्राम, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, यानी सोडियम क्लोराइड को यानी कितने ग्राम? 250 ग्राम जल में विलय किया गया। कितने? 250 ग्राम जल में विलय किया गया, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो सिंपल सवाल है, सिंपल सारी चीज़ हमारी बेसिक जो है, W का मान जो दिया गया 14.625 ग्राम, और जो अणुभार दिया गया है, इसका जो अणुभार दिया गया है वो 58.5 दिया गया है। या हम W की बात करते हैं तो यहाँ दिया गया 250 ग्राम दिया गया है। M की स्मॉल m निकालना है। सिंपल सा जो हमारा सवाल हो जाएगा, यानी W/m 1000/कैपिटल W हो जाएगा। तो यहाँ पे जो W का मान है 14.625 हो गया, M का मान 58.5 हो गया, 1000/250 हो गया। जब हम लोग यहाँ से भाग दे देंगे सब कुछ कट के एक यानी मोललता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो W का मान है, तो W का मान क्या? 11.7 ग्राम। जो W का मान है 11.7 ग्राम, और यहाँ पे जो हमारा NaCl है वो 58.5 है। वो क्या 58.5 है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सिंपल सा है जो हमारा फार्मूला, ये जो हमारा लिखा गया, जो हमारा हम लोग का क्या है, ये फार्मूले हैं। m इक्वल टू W/m इंटू 1000 बटे क्या कर लेंगे हम लोग? m कर लेंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे, जो m की वैल्यू है 11.7 बटे 58.5 गुणे 1000 बटे 500। अब सिंपल सो काट सकते, 500 ने 500, 500 दूनी 1000। अब इसको भी काट सकते हैं, काट पीट के जब दे देंगे तो हम लोग का सिंपली तरीके से ना आ गया। इसके बाद 0.4 m आ गया। ठीक है, मोललता भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी के सिरप के, ठीक है, यानी 24.2 ग्राम, और इसको दिया गया है 24 दिया गया है ना, हाँ ठीक, गुड। इसको निकाले 3.24 ग्राम चीनी है, चीनी की सिरप में मोललता ज्ञात करो। इसमें देखिए W का मान हम लोग को दिया गया, W का मान कितना दिया गया? इतना दिया गया। M का मान निकालेंगे, चीनी जो C12H2O11 होता है, इस 342 आ गया। अब यहाँ पे जब 342 आ गया तो हम लोग को W का मान, M का मान तो पता ही है, W/m गुणे 1000 बटे W ग्राम में है। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ सॉल्व करने के बाद 200 जो दिया गया है पुट करेंगे, यहाँ से W का मान निकालना है, तो 214.2 दिया गया, यहाँ पे 3.42, 342 गुणे 1000, और यहाँ W 75 कर लेंगे तो अपन हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से काट दो, ऊपर 10,000 नीचे काट दो। काटने के बाद दोस्तों जो हमारी वैल्यू इसको भाग दे देंगे तो ये 4.5 मोललता आ जाएगा। ठीक है,
हम इसमें अब ये जो हम लोग का सवाल है इसको मैं कल दोस्तों आपके सवाल को यहीं से मैं कंप्लीट करूँगा, जो कि ये 10 ग्राम का सोडा है। कल से वीडियो आपकी नेक्स्ट यहीं स्टार्ट होगी। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हो आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा दोस्तों, और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।